एक्चुअली प्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात रहती है। एक्चुअली कैसा रहता है, आप जब आर्ट्स ऑप्शनल की बातें करते हैं तो फिर आर्ट्स ऑप्शनल में कैसा रहता है कि आप अगर पूरा अटेम्प्ट भी कर लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब उतने ही अच्छे मार्क्स आए। अगर सिविल इंजीनियरिंग लेना है तो मतलब बेसिकली वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। मैं इससे पहले इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास हैगा वो सब्जेक्ट। लेकिन उसको प्रिपरेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता है और रटना ज़्यादा है क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा है। लो अच्छे से, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसके बारे में पहले मन बना लो अच्छे से कि आपको यही पढ़ना है। और अगर आपने मन बना लिया तो फिर जो सोर्सेज हैं, जो वैलिड टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, जो भी आपको सही लगता है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज है उनको फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से तो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी जीएस में भी यूटिलिटी हो। मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी यूटिलिटी अगर जीएस में भी होगी तो बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता है। देखिए सर, मैंने वही सारे बुक लिस्ट फॉलो करी। मैंने अक्षत जैन सर की बुक फॉलो करी जिनकी AIR 2 रैंक आई थी। और मैंने साथ में विवेक भास्मी सर, उनकी भी बुक फॉलो करी। और बाकी और किसी की मैंने ज़रूरत समझी नहीं। बाकी मैंने एम्बर एंड एम्बर नाम की बुक पढ़ी थी, वो डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे। फॉरेस्ट सर्विस का भी हमने क्लियर किया है प्रीलिम्स, तो अब उसकी तैयारी करेंगे और जब हो जाएगा तो इसका इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे अगर कॉल आई तो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से सुनना। अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियंस। 13 नवंबर को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होने जा रहा है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको आंसर देना है, जिसके माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को आप बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और साथ ही साथ देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ एग्जाम देकर ऑल इंडिया रैंक का पता कर सकते हैं। और इसी के अलावा आईएएस ऑफिसर से आप मिलने का मौका जीत सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ 40 करोड़ की राशि में से पुरस्कार जीतने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैकबुक है, आईपैड है, मोबाइल फ़ोन है, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर है और भी तमाम। साथ ही साथ टॉप 50 प्रतिभागियों को न्यूनतम 25 गारंटी छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही इनरोल करें और अभी इनरोल करें और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही शानदार बनाएं। इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और लिंक पर क्लिक करते ही सबसे पहले ऐसा कुछ दिखाई देगा। उसके बाद हमारा कोड SView डाल के आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम दे सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ ऑप्शनल के रिव्यूज लो सर। ओवरऑल आज के दोनों का एग्जाम कैसे गए? मेरा तो क्या बोलते हैं, बेटर देन नॉर्मल गया है। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, इसकी वजह से पेपर ओवरऑल ईजी लगा मुझे। तो सर, बहुत सारे एस्पिरेंट है जो मैथ ले रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, लें या फिर नहीं लें? अगर आपका बैकग्राउंड है मैथ्स में तो फिर ऑफकोर्स लेना ही चाहिए। तो सर, मैथ्स के लिए आपने कहाँ से सर तैयारी की सर? सेल्फ स्टडी। अगर थोड़ा बहुत सारे एस्पिरेंट्स न्यू हैं, उनको सर कम समय में बताना चाहिए तो सर बता सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। एंड जो बेसिक बुक्स है, जैसे कि मतलब बहुत सारी बुक्स जो रहती है जो कोर्स के साथ ही रहती हैं, तो फिर आप उसको रेफर कर सकते हैं। हाँ, एंड जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है उतना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। बिल्कुल सर। जीएस के आपकी ओवरऑल पेपर्स कैसे गए सर? जीएस का तो बहुत अच्छे गए थे वो तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा लिए थे। मतलब जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया, वो भी पिछले साल से उठाया हुआ था। सर, ऐसा सुनने में आता है कि मैथ्स बहुत लेंथी पेपर सिलेबस होता है उसके लिए, और आपको ऐसा लगता है, फिर भी आपने सर कि मैथ्स ही क्यों लिया, इसके पीछे क्या रहा है सर? एक्चुअली प्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात रहती है। एक्चुअली कैसा रहता है, आप जब आर्ट्स ऑप्शनल की बातें करते हैं तो फिर आर्ट्स ऑप्शनल में कैसा रहता है कि आप अगर पूरा अटेम्प्ट भी कर लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब उतने ही अच्छे मार्क्स आए। बहुत वेरिएशन हो जाता है। एंड ऐसे कुछ मतलब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, उन लोगों का ऐसा हो गया था कि मतलब उन लोगों को मतलब उसके पहले अटेम्प्ट में 300 तक चले गए थे, बट उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट पूरा 210 220 पे चले गए थे। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई थॉट कि मतलब एक साइंस ऑप्शनल बेटर रहेगा। सर, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मैथ ले रहे हैं, लेकिन उनको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है सर। कम समय में अगर बताना चाहे तो सर? मैं तो वही बोलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्लस आप जितना हो सके उतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करिए। प्लस अगर हो सके तो टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है, वरना जितना हो सके उतना एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, ऑप्शनल में अभी आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई क्या? टाइम मैनेजमेंट की तो बहुत होती है, सिंस मैं एक मास्टर स्टूडेंट भी हूँ IIT में। सो वहाँ पे मतलब हो जाता है
टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर लास्ट सवाल है कि अगर आप व्यक्तिगत राय देना चाहें एस्पिरेंट्स को तो सर दे सकते हैं। हाँ कुछ भी अगर लास्ट में अगर आपने अपने आप से कुछ बोलना चाहे तो सर। जी, मैं तो वही बोलूँगा कि आपको बस पढ़ाई करते रहनी है और मतलब रिजल्ट्स के लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। तो सर जैसे सारे मेंस हो गए, सारा कुछ सब कुछ हो गया है, हाँ। आपको क्या लग रहा है कि यूपीएससी एक नॉर्मल स्टूडेंट से क्या मांगती है? नॉर्मल स्टूडेंट से आई डोंट नो नॉर्मल स्टूडेंट से क्या मांगती है, बट यू नीड टू गो विद द फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आप अगर प्रेडिक्ट करते रहेंगे कि मतलब यूपीएससी ये मांगती है वो मांगती है, आप उस डायरेक्शन में भागेंगे तो आप बहुत भटक जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का मतलब दूसरा नाम ही अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, राइट? सो हमें नहीं पता वो क्या मांगना चाहती है क्या नहीं मांगना चाहती है। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर फॉर जीएस, मेन मतलब जीएस के लिए प्रिपेयर करना है आपको, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। उसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते। इवन आपका हो सकता है कि ऐसा होगा कि जीएस मैथ्स दोनों अच्छे चले जाए, बट शायद आपका मेंस में लिस्ट में नाम ना आए, राइट? तो आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जस्ट आपको मतलब आपको बस इंश्योर करना है कि येस आपको 20 क्वेश्चंस पर पेपर अटेम्प्ट करना है अच्छे से, प्लस आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, ऑप्शनल पे ध्यान देना है, दैट्स इट। उसके आगे आई डोंट थिंक किसी एस्पिरेंट को कुछ और एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्जाम से। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इस बार आईएएस प्रॉपर बन जाए सर। थैंक सर आज का पेपर कैसा हुआ आपका? आज का मेरा एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था और काफ़ी इजी था, मतलब जितना पढ़ा था PYQ उसी के हिसाब से सारे आए, तो अच्छा गया मेरा, ठीक था। लेकिन सर आज मॉर्निंग में हमने जीएस जो सॉरी आपको फर्स्ट पेपर था उसमें एक दो एंथ्रोपोलॉजी के एस्पिरेंट थे, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि पिछले साल में जो लोग ले रहे थे कि सिलेबस को देख के बहुत कम सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग इस बार मतलब बहुत पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको ऐसा लगा है फिर? देखिए मैं दरअसल मैं जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने BSc में जूलॉजी ऑनर्स पढ़ा है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं, क्योंकि ये सब मेरे कोर्स का ही हिस्सा था। तो बाकी वो जो आर्ट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उन्हें इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था ये। ओवरऑल बात करें जीएस के पेपर्स आपके कैसे गए सर? सर GS के पेपर तो जैसे सभी के नॉर्मल ही जाते हैं, क्योंकि GS में जो सब पढ़ते हैं वही हम ही पढ़ते हैं, और नॉर्मल गया बाकी GS के भी। आपने एंथ्रोपोलॉजी के लिए कहाँ से बुक लिस्ट और सारा कुछ के थोड़ा बहुत कम समय में सर आप एस्पिरेंट्स को बता दीजिए। देखिए सर मैंने वही सारे बुक लिस्ट फॉलो करी। मैंने अक्षत जैन सर की बुक फॉलो करी जिनकी AIR 2 रैंक आई थी। अच्छा। और मैंने साथ में विवेक भास्मी सर उनकी भी बुक फॉलो करी, और बाकी और किसी की मैंने ज़रूरत समझी नहीं। बाकी मैंने एम्बर एंड एम्बर नाम की बुक पढ़ी थी, वो डायग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे। सर ये कौन सा मेंस था आपका? सर ये मेरा पहला मेंस है और दूसरा अटेम्प्ट है। सर पहले मेंस में सर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है कि पहली बार दिया है, पहले आप सोच रहे थे कि कैसे लिखेंगे, अब सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, अब कैसे किस प्रकार की फीलिंग आ रही है सर? फीलिंग्स तो कुछ नहीं, अब देखते हैं। नॉर्मली फीलिंग आ रही है, पेपर सारे कंप्लीट किए अच्छे से, अब बाकी कट ऑफ का ही इंतजार है कि देखते हैं होगा या नहीं होगा बस। तो सर अभी कट ऑफ का इंतजार करोगे या फिर से वापस में तैयारी में जुट जाओगे, कैसा प्लान है आगे का? अभी आगे का हम अपना फॉरेस्ट सर्विस का देखेंगे। फॉरेस्ट सर्विस का भी हमने क्लियर किया है प्रीलिम्स, तो अब उसकी तैयारी करेंगे, और जब हो जाएगा तो इसका इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे अगर कॉल आई तो। ओके, हमारे सारे व्यूअर्स की सर बहुत अग्री। मेरा सोशोलॉजी था सर। अच्छा, और मीडियम इंग्लिश। सर और आज की पेपर्स के बारे में बात करें, कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक हुआ है, पेपर 1 बढ़िया हुआ। 2 में 1-2 क्वेश्चन थे बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे, पर फिर भी लिख दिया, लिखना ही होता है। जो एक्सपीरियंस सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे सर? लो अच्छे से, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसके बारे में पहले मन बना लो अच्छे से कि आपको यही पढ़ना है, और अगर आपने मन बना लिया तो फिर जो सोर्सेज हैं, जो वैलिड टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, जो भी आपको सही लगता है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज है उनको फॉलो कीजिए। सर इस बार के जीएस के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसके बारे में एक सीधा आकलन किया जाए तो किस प्रकार पिछले सालों की तुलना में और इस साल की तुलना में क्या कहना चाहेंगे सर? सबके लिए एक वर्ड तो नहीं कहेंगे। GS 1 थोड़ा सा ट्रिकी था, तो GS 2 ठीक था, GS 3 बढ़िया था, GS 4 में थोड़ा सा ऐसा था, और मेरा सोशोलॉजी 1 मुझे बहुत बढ़िया लगा। 2 में 1-2 क्वेश्चन में रहा कि हाँ ये नहीं आते थे जी। अच्छा सर अगर जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ऑप्शनल में बहुत मतलब क्या कि ये ले लूँ, कौन सा अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट से क्या सजेशन करना चाहेंगे? यार मेरे हिसाब से तो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी GS में भी यूटिलिटी हो। मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी यूटिलिटी अगर GS में भी होगी तो बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना पड़ता। ये कौन सा मेंस था सर आपका? मेरा फर्स्ट मेन था, 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा। 2 प्री नहीं हुए थे तो इससे सर पहले। आपको क्या लगा कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसमें क्या गलती रही सर, अगर आपने आकलन किया हो कहीं ऐसा? गलती बहुत रही सर, थोड़ा सा ना जब पढ़ने का तरीका होता है ना वो थोड़ा इस बार बदला, थोड़ा डीप ज़्यादा रीडिंग करी,
और चीज़ों को ज़्यादा समझा, बहुत ज़्यादा करंट पे नहीं गया इस बार स्टैटिक को ज़्यादा फोकस किया, मजबूत किया। सर सारे एग्जाम आपके कंप्लीट हो गए, इस अभी किस प्रकार की फील आ रहा है, कैसा कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ऐसा लग रहा है घर जाके बहुत दिन तक सोते रहे, कुछ ना करें, कुछ ना। अच्छा ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, और आज के पेपर्स दोनों कैसे हुए? पेपर 1 तो इजी आया था कंपैरेटिवली, कि अच्छी जल्दी हो गया था पेपर 1 पर, लेकिन पेपर 2 इन्होंने बहुत लेंदी भी नहीं कहूँगा मैं, ना टफ कहूँगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन घुमाए थे कि आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि आप कौन से 3 सिलेक्ट क्वेश्चन करोगे। वैसे दोनों पेपर अच्छे थे, मतलब ठीक। तो सर जीएस के पेपर आपके अच्छे गए ओवरऑल? हाँ ठीक ठाक थे यार, वैसे तो सही थे। ये कौन सा मेंस था आपका? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अच्छा फर्स्ट मेंस में। अच्छा सर, जो आपके जो ऑप्शनल बताया वो लेना चाहते हैं अगर एस्पिरेंट्स को, आप क्या सिविल इंजीनियरिंग, उसके बारे में? अगर सिविल इंजीनियरिंग लेना है तो मतलब बेसिकली वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। मैं इससे पहले इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास हैगा वो सब्जेक्ट, लेकिन उसको प्रिपरेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता है और रटना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा है। तो अगर किसी को बिल्कुल ही इंटरेस्ट हैगा सिविल इंजीनियरिंग में तभी ले, नहीं तो आई डोंट रिकमेंड इट। सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 4th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, आपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक कर दिया, इसकी पीछे का राज क्या है, क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी है सर? यार वो उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आप एक कंसिस्टेंसी ज़रूर बना के रखें अपने प्रिपरेशन में। अब जैसे मेरा पर डे का ये था कि मेरे को कुछ न्यूमेरिकल्स MCQs डेली सॉल्व करने हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स को डेली विजन की पढ़ना है, ठीक है। और अपने जो नोट्स है ना बहुत कंसाइज करे थे मैंने आखिरी जाते जाते, मतलब जो मेरे को चलो कोचिंग से जो भी मिला, लेकिन फाइनली जाके मेरे को उसे 50 पेजेस में खुद को कंसाइज करना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सर बात करते हैं ओवरऑल आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो, सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए सॉरी, और अब बात करते हैं कि अभी कैसा फील हो रहा सर? अरे बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स हूँ यार, कि आप ये है कि 10-15 दिन तो कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद में अभी कोई आगे एग्जाम की तैयारी वगैरह, या फिर अब सारे फ्री होंगे एकदम? यार मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, तो इसलिए बस मैं यही करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप टाइम देने के लिए। थैंक यू।